हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अंदर एक दिव्य ऊर्जा विराजमान है और मैं आप सभी के अंदर विराजमान उस दिव्य ऊर्जा को हृदय से प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मैं आप लोगों के लिए बहुत समय के बाद वीडियो लेकर के आई। एक्चुअली मेरी सेहत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी आप लोगों के लिए, लेकिन मैं शॉर्ट्स लेकर के आती रहती हूँ। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन गाइस मेरे शॉर्ट्स आते रहते हैं। उतनी शूटिंग मैं कर लेती हूँ, उतना वीडियो आप लोगों के लिए बना लेती हूँ। तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स भी देखें, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सारे वीडियो आएंगे और मेरे शॉर्ट्स भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आज मैं मेष राशि के मई के महीने की रीडिंग लेकर के आई हूँ। आप ये चंद्र राशि से देखें या लग्न से देखें, और आपको जैसे सूट करता हो वैसे भी देख सकते हैं, नाम से भी देख सकते हैं, जब आपका जन्म हुआ है उस समय से भी देख सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ से। अब क्योंकि मेष राशि वालों के में शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, लेकिन चिंता ना करें, अभी पहला चरण है और हर किसी की अलग अलग सिचुएशन होगी, बहुत सी बातें होंगी। मैं सब कुछ डिटेल देखना चाहूँगी, लेकिन मई का मंथ आप सभी मेष राशि वालों का कैसा रहेगा, खास करके शिक्षा, हेल्थ, जॉब, बच्चे, फैमिली, लव लाइफ, सॉरी गाइस, फैमिली लाइफ, क्योंकि जो मैरिज में नहीं है वो अपनी लव लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं, और जो मैरिज में है, जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनके बारे में भी जानना चाहते। सबके बारे में मैं डिटेल निकालने की कोशिश करूंगी कि मई का पूरा महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो थोड़ा आराम से वीडियो देखें, वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि जैसी एनर्जी आएगी वैसे ही मैं आप लोगों को या फिर जो गाइडेंस मिलेगा वो मैं देती जाऊंगी। हर हर महादेव। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन गाइज अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं एक नंबर आप लोगों को दे दूंगी, और उस नंबर पे आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन सारी रीडिंग पे होगी, फ्री रीडिंग नहीं होगी। फ्री के लिए मैं आते रहती हूँ लाइव में, तो वहाँ आप लोग आइए, और फिर मैं आप लोगों के लिए, कि हाँ बहुत ज़्यादा कार्ड आया तो मैं ये तो नहीं लूँगी, थोड़ा मैं कम ही लूँगी कार्ड, जो भी सॉरी गाइस, थोड़ी अभी सेहत पूरी तरह से ठीक हुई नहीं है, लेकिन बहुत दिन हो गया था, मैंने आप लोगों के लिए कोई लॉन्ग वीडियो मैं लेकर के नहीं आई थी, तो मुझे लगा लेकर के आना चाहिए। 4 ऑफ सोर्स। आप लोग कमेंट भी करें गाइज, आप लोगों का एक एक कमेंट हमारे अंदर एक एनर्जी देता है कि हम आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आए, क्योंकि अच्छा महसूस होता है तो हमें भी खुशियाँ मिलती हैं और बनाने का मन भी करता है। द फूल, 9 ऑफ सोर्स। मैं थोड़ी सी एनर्जी आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोग किस एनर्जी में हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि क्योंकि आप लोगों ने, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आपने बहुत से वीडियो देखा होगा, बहुत से लोगों की बातें भी आपने सुनी होंगी कि शनि की 7.5 है। तो इसके कारण भी आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, भविष्य में कौन सी बात है। तो चिंता न करेगा, जैसी कोई ख़ास बात नहीं होती है। अभी पहला चरण है, बहुत अच्छा ही रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हर चीज़ में चिंता नहीं रहेगी। बस आप लोग इतना करें कि थोड़ा ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाएं और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर सब अच्छा करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। पॉजिटिव सोचें। और सेहत के बारे में भी आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर जिनकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो उनके बारे में भी आप लोग सोच रहे हैं। और अच्छी खासी उम्र है, बहुत सी थिंकिंग आप लोगों के दिमाग में चलती रहती है। एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में। लग रहा है कि एक नई शुरुआत हो, अच्छी शुरुआत हो, मैं रिस्क लेकर के आगे बढ़ूंगा। चाहे जो भी समस्याएं मेरे जीवन में आएंगी, उन सारी समस्याओं से मैं निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। जिस भी जेंडर के हैं गाइस, उस हिसाब से आप ले लीजिए। तो ये चीज़ आप एरीज वालों में ये खास होती है कि मैं हर समस्याओं से बाहर निकलूंगा या निकलूंगी। तो ये हिम्मत जो है सो आपको 7.5 हो या कोई भी समस्या हो, वहाँ से बाहर निकाल कर के ही रहेगी। आप लोग चिंता न करें। लेकिन ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके रात के टाइम में जब आप अकेले होते हैं, बेड पर रहते हैं, तो बहुत सी बातें पास्ट की सोचते हैं, फ्यूचर की सोचते हैं। और आपको लगता है कि अगर मेरी सेहत ख़राब हो गई तो मेरी फैमिली वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आप जिस भी जेंडर के तो उनके बारे में सोचते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि कैसे वो हैंडल करेंगे। तो थोड़े तनाव में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन वहीं आप लोगों के अंदर ईश्वर के ऊपर भरोसा भी आप लोगों ने बहुत किया कि ईश्वर जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो फिर ईश्वर मेरे साथ क्यों गलत करेंगे। और ईश्वर पे आप लोगों को भरोसा भी है और ये उम्मीद भी है कि मेरे जीवन में जो भी बातें होंगी वो अच्छी और पॉजिटिव ही होंगी। तो ये प्लस पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए देखा है। और ये बहुत अच्छी बात है गाइस कि अगर आप बहुत सी बातें सुनते हुए भी अपनी थॉट को, अपनी सोच को आपने पॉजिटिव रखा है। तो मैं तो यही जानती हूँ कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम अपने ईश्वर तक, चाहे जिस भी ईश्वर को मानते हो, अच्छी बातें सेंड करेंगे और वही बात ईश्वर हमारे जीवन में वापस हमें देते हैं। तो निगेटिव बातें अगर आप लोग नहीं सोच रहे हैं तो प्लीज़, अगर सोच भी रहे, सॉरी गाइस, सोच रहे हैं तो ना सोचें, क्योंकि वैसे भी आप मेष राशि हैं तो आप फाइटर हैं। आप लोग इतनी आसानी से कहीं भी हारने वाले हैं ही नहीं। देखिए 5 ऑफ कप्स, तो स्ट्रेंथ। मैं यहाँ पहले आप लोगों की द डेथ का कार्ड क्यों आया है, तो इसे मैं किसी और डेक से भी देखना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ इन 7.5 में बहुत ज़्यादा होने वाली है। मैं ये डेथ के कार्ड को देखूंगी किसी और डेक से, उसके बाद मैं निकालूंगी गाइज। पहले मैं देख लूं कि ये डेथ का कार्ड क्यों आया है। लेकिन देखिए, आप लोगों को बहुत चिंता रहेगी कि मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके पास हैं उनके तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा, जो चीज़ें नहीं हैं उनके तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। उसके बारे में भी आप लोग सोचेंगे, दुखी होंगे, अकेलापन महसूस होगा।
अब भावनाएं आपके अंदर बहुत बाहर निकलने वाली हो सकता है कि कई बार आप लोग इतना ज़्यादा अकेला महसूस करें कि आपके आँखों से आंसू निकल जाए और आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि अब भावनात्मक रूप से आप लोग डिप्रेस रहने वाले हैं गाइज। और कुछ लोग मुझे यहाँ अपने पास्ट में बीते हुए कुछ उस घर को भी याद करेंगे जो इन सिस्टर्स के घर हैं, या फिर आप कहीं और रहते थे, तो उन सारी चीज़ों को भी आप लोग मिस करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सोर्स। तो गाइज मैं यहाँ आप लोगों को बताऊं कि आप लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है और आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोगों की हेल्थ इशू को मैं देखूंगी। और देखिए द डेथ की एनर्जी आई हुई है, तो अगर आप अपनी सेहत पर मेहनत करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, इग्नोर नहीं कर रहे हैं अपनी सेहत को, थोड़ा सा भी कुछ आपको लग रहा है कि मेरी सेहत में कुछ कमी है और मेहनत कर रहे हैं, तो पैसे तो आपके खर्च होंगे ही, ऐसी बात नहीं है कि पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन आपकी सेहत ठीक होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मेंटेन रखेंगे आप खुद को, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। क्योंकि देखिए आप लोग के लिए जब स्ट्रेंथ का कार्ड आया, डेथ का आया, तो मैं उसी वक्त मुझे थोड़ा तो इंट्यूशन आ ही चुका था कि हेल्थ का इशू आप के प्रति आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, आप उसे ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि आप ऐसे भी जिद्दी स्वभाव के होते हैं। तो अगर आपने अपनी जिद ठान ली कि मुझे अपनी सेहत को ठीक रखना है अपने लिए, अपनों के लिए, तो आप उसमें मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा खासा मेहनत करेंगे अपनी डाइट के ऊपर, अपने डॉक्टर के पास भी आप लोग विजिट करने के लिए जाएंगे। जहाँ रह रहे हैं उस सिटी से या उस जगह से कहीं बाहर भी आप लोग जा सकते हैं। कुछ लोग यानी जहाँ आप अभी हैं, आपका घर जहाँ है वहाँ से बाहर आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। और जिसमें आपके बचे हुए आपने कुछ बहुत अच्छे पैसे कहीं इन्वेस्ट किया है या बहुत अच्छे मेहनत से आपने पैसे बचाए, तो वहाँ कुछ पैसे भी आपके खर्च होंगे, जिस कारण कि आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस होगी कि मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन चिंता ना करें, अगर आपकी सेहत अच्छी रही तो आप फिर से मेहनत करके उतने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो सेहत के मामले में आप लोग मुझे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में जो सफलता चाह रहे थे और अभी तक मनचाहा सफलता आप लोग को प्राप्त नहीं हुआ था, तो वहाँ पर भी आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे। ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा काम आप लोग करने वाले हैं, जिस कारण कि थोड़ा आप लोग का मूड स्विंग होगा और मेंटली आप लोग डिस्टर्ब रहने वाले हैं। कुछ लोग बाहर भी घूमने जाने वाले हैं, बाहर भी आप लोग घूमने जाएंगे। मैं और यहाँ कुछ कार्ड निकाल लूँ आप लोगों के लिए। ट्रेवल तो आपके पास है कि आप लोग कहीं ना कहीं जाएं, चाहे छोटी जगह जाएं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ से बाहर जाएं, लेकिन बाहर तो आप लोग जाएंगे ही जाएंगे। कुछ समय के लिए जाएं, 1 दिन के लिए जाएं, 2 दिन के लिए जाएं, लेकिन जाएंगे। कुछ नहीं तो कुछ अपने सेहत का ख्याल करने के लिए बाहर निकले कि भाई मुझे अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना है। तो और आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, तो आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा सकते हैं। 6 ऑफ सोर्स। तो गाइज आप लोगों का बाहर जाना ज़रूरी है, और क्योंकि अगर आप बाहर नहीं भी जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आप इमोशनल बहुत डिस्टर्ब रहने वाले हैं।
तो अगर आपके जान पहचान में कोई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो उनसे मिलिए। अगर आपकी छुट्टी रहती है, जा कर के कुछ घंटे ही सही, लेकिन आप लोग बाहर जाएं। और हेल्थ का जो भी इशू है तो वो तो आप लोग ठीक करेंगे ही, घर से बाहर निकलेंगे और अपनी सेहत को भी ठीक करेंगे दमून। तो ओवर थिंकिंग भी करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। बार बार देखिए, आप लोगों के लिए एक ही एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है कि जितने भी मेल हो या फीमेल हो, आप लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं। सेहत, मनी, जॉब, रिश्ते, इन सब फ्यूचर कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, तो इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग ओवर थिंकिंग करेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फैमिली का कार्ड कुछ, पर उसके पहले मैं थोड़ी लव लाइफ दिखा लूँ, क्योंकि देख लूँ, क्योंकि जो मैरिज में नहीं है तो उन्हें लगता है कि उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है मई के महीने में। तो उनके लिए भी बनता है गाइज मुझे बताना। टू ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आप मई के महीने में किसी ऐसे इंसान से मिले जो आपके ट्रू पार्टनर हो, और अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है, और अगर मुलाकात हुई थी भी तो बात आगे तक नहीं बढ़ी है, और जब मुलाकात होगी तो एक दूसरे के प्रति भावनाएं भी आप लोग शेयर करने वाले हैं। तो लव लाइफ तो आप लोगों की बहुत अच्छी लग रही है मुझे, और अपने पार्टनर के साथ भी आप लोग कहीं बाहर घूमते हुए एंजॉय करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिनसे भी आप मिलेंगे कहीं या मिलेंगी तो कहीं बाहर होंगे, आप अपने घर के आसपास नहीं होंगे, और ऐसी जगह पे होंगे जो काफ़ी अच्छी जगह हो, जहाँ घूमने गए हो या किसी कारण से आप गए हो या ट्रेवल में हो, तो कहीं बाहर ही आपकी मुलाकात अपने लाइफ पार्टनर से होगी, आपके सोलमेट से होगी। और देख, टू ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी अच्छी एनर्जी है, और तो भावनाएं तो एक दूसरे से आप लोग शेयर करेंगे। पहले दोस्ती होगी, फिर धीरे धीरे आप लोगों का रिश्ता दोस्ती से आगे मैरिज तक भी जा सकता है, और साढ़े साथी के बीच में कभी भी आप लोगों की मैरिज भी हो सकती है। मैं बोल ही रही, देखिए कार्ड भी आ गया। तो इस 7.5 साल में आप बहुत से मेष राशि कैसे हैं जो अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे और मैरिज के लायक हैं, तो आप लोगों की मैरिज भी होकर रहेगी, और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएंगे, काफ़ी इंजॉय करेंगे, और उन्हीं के साथ होगी जिनके साथ आप मैरिज में जाना चाहते हैं या चाहती है। तो एक तरह से लव मैरिज होगी, चाहे आप जैसे भी मिलें, कॉलेज में मिलें, या फिर मैं एक बार देख लेती हूँ कि आप मिलेंगे कैसे, क्योंकि कई लोग सवाल करते हैं कि थोड़ा बता दें हम कैसे मिलेंगे, तो हमें भी गाइडेंस मिल जाता है कि यही लाइफ पार्टनर है, लेकिन जब मिलेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ईश्वर आप लोगों को मिलवाने वाले हैं, और कहीं भी मिलवा सकते हैं। आप किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ आपकी मुलाकात होगी, और कुछ लोग मिल चुके हैं, कुछ लोग अभी मिलने वाले हैं। कोई भी ऐसी जगह होगी, सोशल मीडिया से आप मिल सकते हैं, मैरिज ब्यूरो से के द्वारा मिल सकते हैं, यानी कोई ऐसा इंसान होगा, कोई माध्यम होगा जो बिल्कुल आपके करीब होगा। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जो अपने किसी फ्रेंड से मिला है, और वो आपको पता नहीं है कि वही आपके ट्रू पार्टनर है, आपके लाइफ पार्टनर है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं मई के महीने में आप लोगों के लिए। तो अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर का इंतज़ार था जिन्हें, तो उनके लाइफ पार्टनर भी मिलने वाले हैं। और बहुत सालों से अगर आप अकेले थे तो आपका अकेलापन भी ख़त्म होगा। जो मैरिज में जाना चाह रहे हैं उनके लिए देखिए एक नई शुरुआत भी आप लोगों के लिए होने वाली है। और जिनके जीवन में सेपरेशन था अपने पार्टनर से, तो आप लोगों का रीयूनियन
होकर रहेगा, क्योंकि देखिए द व्हील का कार्ड आया हुआ है और ईश्वर की मर्जी होगी तो आपका रीयूनियन होगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से दूर हैं और मैरिज में होकर भी दूर हैं तो आप लोगों का रीयूनियन होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है गाइज। ये मैं थोड़ी सी मैरिज लाइफ भी तो मैं एक तरह से देख ही चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा देख लेती हूँ, फिर लास्ट में आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखूँगी। प्लीज एंजल्स, मेष राशि मई महीने कैसा जाने वाला है। द थिंकिंग वुमेन, तो आप लोग ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो मैंने शुरू में ही आप लोगों की एनर्जी बता दी। तो ये पूरा महीना आप लोग सोचेंगे भी और काम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी सोच आपके ऊपर हावी रहेगी। इससे बाहर निकलने की एनर्जी आपको खुद निकालनी होगी। डोर टू रोमांस, तो आपके दरवाजे पर रोमांस की अगर आपके जीवन में कमी है तो वो पूरी होने वाली है। ब्रोकन हार्ट, तो हो सकता है कहीं आपको थोड़ी तकलीफ हो, एंजाइटी हो, ये सारी बातें होंगी। देखिए मैं बोल ही रही हूँ, ये सारी चीज़ें बार बार कार्ड बता रहे हैं। जब इतनी बड़ी एनर्जी आ रही है तो फिर पूरा मई का महीना आप लोगों का मिला जुला जाने वाला है। और सेहत का ख्याल रखें, अपने ओवर थिंकिंग पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, इमोशनल बैगेज थोड़ा सा आप लोगों का होने वाला, थोड़ा डिस्टर्ब रहने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग बाहर निकलें, अपनों से मिलें, अपनों से बातें करें, किसी फ्रेंड से मिलें, जैसी भी हो गाइस। थोड़ा सा अपने ऊपर आप लोग मई के महीने में ध्यान रखेंगे। थोड़ा अगर घूमने जा सकते हैं तो कहीं घूमने भी जाएं तो अच्छा ही कट जाएगा, कोई ज़्यादा तकलीफ़ आप लोगों को महसूस नहीं होगी, आप फ्रेश हो जाएंगे और फिर से अपने कामों में, जहां आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में, घर में, कहीं भी, तो अपने ऊपर भी ध्यान रखेंगे और अपने काम के ऊपर भी ध्यान आप लोग रखते हुए मुझे यहाँ दिखाई तो दे ही रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इससे निकालूं। देखिए सप्रेशन का कार्ड आया हुआ है और तो सप्रेशन आप लोगों का ख़त्म होगा, मुलाकात होगी। अगर आप रिश्ते में आगे जाना चाह रहे थे और अभी तक नहीं गए थे तो मुलाकात होगी। मैरिज में है और अपने लाइफ पार्टनर से सेपरेशन में है तो वहाँ पर भी आप लोगों का सेपरेशन ख़त्म होगा। लेकिन मई के महीने में शुरुआत आपको दिखाई पड़ेगी सेपरेशन के लिए कि ये ख़त्म होने वाला है। कोई ऐसी न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है जो बहुत ही अच्छी होगी और आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे जीवन में सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली है, कोई भी निगेटिव बातें नहीं होंगी। तो वो सारी चीज़ें होंगी लेकिन थोड़ा स्लो, यानी धीरे धीरे प्रोसेस होगा उसका। हो सकता है इस साल के आखिरी तक आप लोगों का सेपरेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जो किसी, खास करके मैं ये मैच्योर लोगों के बारे में बता रही हूँ कि अगर किसी कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी कि आपके पार्टनर और आप एक साथ जॉब में, एक ही जगह शहर में रहेंगे, एक ही जगह जॉब करेंगे और इस साल के आखिरी तक ये पॉजिटिव चीज़ें तो आप लोगों को मिलकर रहेगी। और जब आप लोगों को मिलेगी गाइस तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिन्हें मैरिज में जाना था और अभी तक गए नहीं थे तो आपका भी सेपरेशन ख़त्म होगा और अपने लाइफ पार्टनर से आप लोगों की फिर से मुलाकात होगी, बातें होंगी, रिश्ते आगे तक जाएंगे और मैरिज तो आप लोगों की होकर रहेगी जिनकी नहीं हुई है। यहाँ मैंने बहुत सी बातें आप लोगों के लिए बताई है। और हाँ, जिन्हें जॉब की समस्या थी तो आप लोग ओवर थिंकिंग उसमें कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाला है। और बाकी ये मई का महीना अच्छा जाए इसके लिए आप लोग हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें,
मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।